नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान के त्योहार एवं उत्सव और राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की जो किताब है, जो बुक है, उसकी ये सीरीज हमने कंटिन्यू की हुई है। कक्षा 9 से 12 तक की सभी बुक्स जो राजस्थान अध्ययन की हैं, उनकी हम सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये चारों बुक्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो राजस्थान की जीके पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्योहार एवं उत्सव। इससे पहले हम राजस्थान का इतिहास कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, उसके सारे 18 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के वीडियोस भी अपलोड कर चुके हैं। तो टोटली 35 वीडियोस हम अब तक अपलोड कर चुके हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास, ज्योग्राफी और कला संस्कृति के वीडियो हमने डाले हुए थे। चलिए शुरू करते हैं त्योहार एवं उत्सव। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये सामने आ ही गया है, तो ये जो लिखा हुआ है त्योहार, एग्जाम में हिंदी का पोर्शन बहुत सारे एग्जाम में आता है। हिंदी के क्वेश्चंस भी आते हैं। आजकल लगभग सभी एग्ज़ाम में हिंदी को सिलेबस के रूप में डालते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो वर्तनी, सही वर्तनी वाला एक पोर्शन भी आता है। उसमें ये जो त्योहार लिखा हुआ है यही सही है। नॉर्मली हम सब लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो देखते हैं, वो ये वाला है। ये गलत है। बिल्कुल आप कंफर्म करें, अभी बुक में कंफर्म करें। आपको लगा होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये सही है। ये वाला ही सही वर्तनी की दृष्टि से त्योहार सही है, यही लिखा जाना चाहिए, जबकि हर जगह में ये मिलता है। हमारे चलन में ये आ चुका है, तो ये गलत है, ध्यान रखिए। चलिए, यद्यपि राजस्थान की मरुभूमि शुष्क है, फिर भी उत्सवों, त्योहारों एवं पारस्परिक मेल मिलाप से रंग रसमय है। राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों के सभी राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों के सभी त्योहार उत्साह, उल्लासपूर्वक, प्रेम, भाईचारे के साथ, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाकर मानवीय एकता, सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको कि आपको कौन क्या चीज़ नोट करनी है। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आरएस वगैरह के एग्जाम में काम आती हैं। तो यहाँ के प्रमुख लोकोत्सव में गणगौर और तीज का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, गणगौर का उत्सव नोट करिए। गणगौर का उत्सव होलिका उत्सव से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इसको नोट करिए। गणगौर का उत्सव होलिका उत्सव से लेकर के चैत्र कृष्ण तृतीया, कहाँ से कहाँ तक चलता है ये आप नोट करिए। चैत्र कृष्ण तृतीया तक होलिका उत्सव से प्रारंभ होगा। सधवा स्त्रियां, मतलब सुहागन स्त्रियां, और कुमारियां जो अविवाहित होती हैं, सुहाग की अमरता एवं अच्छे वर की अभिलाषा में ईसरी जी की पूजा करती हैं। यह उत्सव जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में गणगौर की सवारी निकालकर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये आरएस मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, प्री और मेन दोनों की दृष्टि से। तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बालिकाएं एवं नव विवाहिताएं प्रकृति के प्रांगण में गीतों का गायन कर, झूलों में झूलकर, नवीन पोशाक पहनकर और मेहंदी रचाकर मनाती हैं। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जयपुर की तीज को छोटी तीज बोलते हैं और
एक बूंदी की तीज है, बड़ी तीज है, बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। तो एक तीज तो जो है ये मनाई जाती है, ये गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा ये तीज का आ जाता है यहाँ से। तो आप देखिए ये यहाँ तक जो है गणगौर के बारे में है, हम एक बार अच्छे से देखेंगे। गणगौर RS मेंस एग्जाम में आता है गणगौर। तो देखिए आप कितना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। राजस्थान का प्रमुख त्योहार इस तरह से लिखेंगे, होली का उत्सव से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक सधवा स्त्रियां और कुमारियां सुहाग एवं अमरता एवं अच्छे वर की अभिलाषा में ईश्वर और ईश्वरी जी की पूजा करती हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में गणगौर प्रसिद्ध, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद तीज आता है। आप देखिए इसकी तिथि देखिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कौन मनाता है? बालिकाएं एवं नव विवाहिताएं क्या करती हैं? प्रकृति के प्रांगण में गीतों को गायन कर, झूलों में झूल कर, तीज पर नई पोशाक पहनकर और मेहंदी रचाकर मनाती है। जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है, बूंदी की भी प्रसिद्ध है। भाद्रपद तिथि इसकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। उसके बाद आते हैं दीपावली, होली, दशहरा, अक्षय तृतीया। ठीक है, ये इस पर विवाह होते हैं राजस्थान में अधिकतर। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा आदि परंपरागत तरीके से मनाते हैं। उसके बाद जैन समाज की बात करें तो महावीर जयंती तथा भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व, नोट करिए इन सबको। पर्युषण पर्व व्रत कब मनाया जाता है? भाद्रपद मास में। जैन समाज का प्रमुख त्योहार है पर्युषण पर्व, और भाद्रपद मास में मनाया जाता है ये पर्युषण पर्व व्रत। इसमें व्रत रखते हैं, तप और अर्चना के साथ इसको मनाते हैं। व्रत, तप और अर्चना के साथ इसको मनाते हैं। पर्युषण पर्व अगर आ जाता है तो जैन समाज में भाद्रपद मास में मनाए जाने वाला व्रत, तप और अर्चना के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार पर्युषण पर्व। आगे बात करें मुस्लिम समाज की तो ईद उल जुहा, ईद उल फितर, शब बारात, मुहर्रम, 12 वफात ये त्योहार हैं। और उसके बाद ये सब जो कंटेंट है ये RS मेंस एग्जाम की दृष्टि से अच्छा कंटेंट है। इन त्योहारों से सभी समाज के लोगों में प्रेम, उल्लास और आनंद का संचार होता है। देखो RS मेंस एग्जाम में जो है वो लिखने फैक्ट तो डालना ही पड़ता है, लेकिन लिखने की जो शैली है उसी के मार्क्स होते हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग अच्छा रहता है। प्रेम, उल्लास और आनंद का संचार होता है, सामाजिक समरसता का विकास होता है, धार्मिक श्रद्धा का संचार होता है। अब ये तिथियां दी हुई है राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की, इनको जरूर से जरूर नोट कर लें आप। गणगौर फाल्गुन शुक्ल पंचदश से, ठीक है, 15 से चैत्र शुक्ल तृतीया। तो इस टाइम पे होली रहती है। ठीक है, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली रहती है, तो इसलिए कहा है होली का उत्सव से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ये गणगौर का है। महाशिवरात्रि की बात करें तो देखिए फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से। तो देखिए फाल्गुन में 2 त्योहार शुरू हुए हैं, गणगौर और महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से महाशिवरात्रि त्रयोदशी को मनाते हैं फाल्गुन कृष्ण। दीपावली की बात करें तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, और होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को। तो दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली। उसके बाद इनको नोट कर लें आप। आगे बात करें रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा को। तो देखिए होली और रक्षाबंधन
दोनों पूर्णिमा में आ रही हैं, लेकिन ये फाल्गुन में आ रही है। ठीक है, मार्च के आसपास, मार्च की स्टार्टिंग में, क्योंकि 22 मार्च से चैत्र शुरू होता है। और ये श्रावण मास में आ रही है पूर्णिमा, अगस्त में लगभग। ठीक है, दोनों पूर्णिमा में। दिवाली जो है वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या। होली की बात करें, ये आ गया फाल्गुन मास पूर्णिमा। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। ठीक है, अष्टमी तो अष्टमी है ही सही, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी। गणेश चतुर्थी की बात करें, ये भी भाद्रपद में, ये शुक्ल पक्ष में चौथ। चतुर्थी है तो चौथ तो क्लियर है ही सही। तो जन्म गणेश, कृष्ण का जन्म गणेश, तो ये भी भाद्रपद में, ये भी भाद्रपद में। कृष्ण काले थे तो कृष्ण पक्ष में, ये से याद रखने के लिए थोड़ा सा। और गणेश जो है शुक्ल पक्ष में। रामनवमी की बात करें, ये चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी में। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी में रामनवमी। क्रिसमस डे ये फिक्स है 25 दिसंबर। मुहर्रम की बात करें तो माह की मुहर्रम माह, ये मुसलमानों का माह का नाम है मुहर्रम माह, इसकी 10 तारीख को। ईद उल फितर शव्वाल, ये भी माह का नाम है, इसकी 1 तारीख को। तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो जन्माष्टमी, और तृतीया को तीज। परीक्षण पर्व ये भी भाद्रपद मास में होता है। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को। ईद उल जुहा जितकार, ये मुसलमानों के माह का नाम है, जितकार की 10वीं तारीख। इनको नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद है राजस्थान के मेले, तो यहाँ की संस्कृति के परिचायक हैं। इनका आयोजन जो किया जाता है वो धर्म, लोक देवता, लोक तंत्र और लोक संस्कृति से जुड़ा है। मेलों में नृत्य, गायन, तमाशा, बाजार आदि से लोगों में प्रेम व्यवहार, मेल मिलाप बढ़ता है। और राजस्थान के प्रत्येक अंचल में मेले लगते हैं। इन मेलों का प्रचलन मुख्यतः मध्यकाल से हुआ। नोट करिए, मेलों का प्रचलन मुख्यतः मध्यकाल से हुआ, जब यहाँ के शासकों ने मेलों का प्रारंभ कराया। मेले धार्मिक स्थलों पर, उत्सवों पर लगने की यहाँ परंपराएं रही है। ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर ही लगते हैं, जो आज भी प्रचलित है। और जिन जिन उत्सवों पर मेले लगते हैं वो है, गणेश चतुर्थी पर मेला लगता है, नवरात्र पर, अष्टमी पर, तीज पर, गणगौर, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा आदि पर। धार्मिक स्थलों, मंदिरों पर लगने वाले मेलों में तेजा जी, शीतला माता, रामदेव जी, गोगा जी, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर। ठीक है, और सवारी गधा। ठीक है, जाम्बेश्वर जी, हनुमान जी, महादेव जी, आवरी माता, केला देवी, करणी माता, अम्बा माता, जगदीश जी, महावीर जी, इन पर मेले लगते हैं। राजस्थान के धर्म प्रधान मेलों की बात करें तो बालाजी का मेला, मेहंदीपुर बालाजी, और महावीर जी का मेला हिंडौन के पास, जैन समाज का धर्म स्थल। और अन्नकूट पर नाथद्वारा में लगता है, उदयपुर से कुछ दूरी पर है नाथद्वारा, जहाँ पर कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। और नाथद्वारा राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। आय की दृष्टि से वहाँ से जो चढ़ावा आता है सबसे ज़्यादा राजस्थान में नाथद्वारा में आता है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर या रामदेवरा इसमें कहीं नहीं आता है, कोई कितने बड़े स्थल हों भले ही, मेहंदीपुर बालाजी में कहीं नहीं आता है, नाथद्वारा में आता है। ठीक है, इनके साथ साथ मैं आपको अतिरिक्त जो फैक्ट है वो भी बताता जाता हूँ, उनको आप नोट कर लिया कीजिए। उसके बाद गोट मांगलोद, ये नागौर का स्थल है, नागौर में है गोट मांगलोद। और दधिमती माता का मंदिर है यहाँ पर। एकलिंगजी में शिवरात्रि को मेला लगता है। केसरिया में धुलेव का, अलवर के पास भरथरी का मेला लगता है, ये भरथरी में ये भी आएगा। ठीक है, रिकी मात्रा, अलवर के पास भरथरी जी का मेला। अजमेर के पास पुष्कर जी का मेला, और जयपुर में गलता का मेला प्रमुख है। भक्ति भावना से स्नान और आराधना करते हैं। लोक संतों, लोक देवों की स्मृति और श्रद्धा में भी यहाँ अनेक मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, धर्म के आधार पर, श्रद्धा और स्मृति के आधार पर
तो रुणेचा में रामदेव जी का मेला, ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, ये और बाबू जी का। ठीक है। परबतसर में तेजा जी का मेला, कोलगढ़ में बाबू जी का, कोलगढ़ ध्यान रखिए, कोलूमंड या कोलगढ़। ददरेवा ये चूरू में है ये स्थल, गोवा जी का मेला लगता है। देशनोक ये बीकानेर में है, करणी माता का मेला लगता है यहाँ। नैना या नारायणा ये जयपुर में है, दादू जी की पीठ है यहाँ पर, दादू जी की मृत्यु यही हुई थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में फुल डोल का मेला लगता है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी यहीं के हैं, जिन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई फड़ वाचन को। मुकाम, आप मेरे जो इसके पहले की वीडियो में उनमें देखें, फड़ के बारे में विस्तार से बताया है। मुकाम ये जाम्बेश्वर जी का मेला लगता है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में गुलाब बाबा का, और अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है, मेला लगता है। ये मेले जीवन धारा और गतिशीलता में आनंद प्रदान करते हैं, शांति, सहयोग और सांप्रदायिक एकता को बढ़ाते हैं। मेलों का सांस्कृतिक पक्ष कला प्रदर्शन तथा सद्भावनाओं की अभिवृद्धि है। मेलों का महत्व देवों और देवियों की आराधनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य दिवालियों में जाते हैं। मेलों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति परिपाटी प्रवाहित होती है, जो संस्कृति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा मेले व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर पशु मेले, तथा इसका मनोरंजन के लिए भी महत्व होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं लोक कलाएं। धन्यवाद।